नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को मेरा यानी गौरांग का प्यार भरा आदरपूर्ण नमस्कार। वेलनेस चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो 45 मिनट का सेशन है, उसकी मैं रूपरेखा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिससे कि हम लोग अपने आप को पूरी तरह से माइंडफुली अपनी जगह पे स्थापित कर सकें और अपने आप को जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उससे अलाइन कर सकें। उसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस, जो कि पिछले काफी सप्ताह से हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग जारी रखेंगे, ताकि हम लोग अपनी नाड़ी शुद्धि की जो क्रिया है उसको बरकरार रखें। उसके बाद हम लोग अपने ब्लड सर्कुलेशन को सही करते हुए खड़े होकर के कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, बड़े ही सेफ्टी के साथ में। इसके लिए मैंने अपने साथ में एक चेयर भी रख ली है। आप भी अपने साथ में एक चेयर रख सकते हैं। अगर दीवार का सहारा हो तो वो भी कर सकते हैं। चेयर उत्तम रहेगी, क्योंकि एक दो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि चेयर के थ्रू ही हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग बैठ करके अपने स्पाइनल ट्विस्ट पे काम करेंगे, जिससे कि हम अपने जो नर्व्स हैं उनको सही तरह से रख सकें। उसके बाद जो आखिरी चरण है, जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा, अपनी कृतज्ञता को एक्सप्रेस करते हुए एक शांति मंत्र का उच्चारण करके इस सभा का हम लोग समापन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो मंत्र है वो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम। जिनको मता जिनको पता है इसके बारे में, वो मेरे साथ में इसका उच्चारण कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता है, वो मेरे बोलने के बाद इसको इसका उच्चारण कर सकते हैं। जहां पे भी हो आप, मैट पे हो या जमीन पे हो या किसी चेयर पे हो, आराम से बैठ जाइए, आलती पालती मार करके हाथों को आगे जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और आइए मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ शांति शांति शांति। ओम पूर्णिदम। इसका मतलब यह है कि जो हमारे शरीर से जो बाहर है, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है। जो हमारे अंदर है, वो भी डिवाइन कॉन्शियसनेस है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ दैट सेम फैब्रिक। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस में से हम आए, और हम लोग उसी डिवाइन कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं। अगर हम खत्म भी हो जाते हैं तो भी वो इन्फिनिटी, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, वो वहीं पे ही रहती। पूर्ण मेवावशिष्यते, वही रह जाती है हमारे पास में। तो इसका ये मंत्र है जो कि हमको डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है। एक बार और इसका उच्चारण करते हैं। क्योंकि अब हमको इसका मतलब समझ में आ गया, तो अब हम इसके जो शब्द हैं उसका मतलब भी सही से समझ में पाएंगे। ध्यान से आंखें बंद करके एक बार और इसका उच्चारण करते हैं। ओम पूर्णमदः, मेरे साथ में बोले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
आइए अब अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस का हम लोग जो हमने प्रक्रिया जारी रखी है उसको जारी रखते हुए अगले 10 से 15 मिनट हम लोग अनुलोम विलोम पे ध्यान देंगे। विष्णु मुद्रा बना लेंगे केवल इससे, और रिंग फिंगर से हम लोग ऑपरेट करेंगे। राइट नॉस्ट्रल को सबसे पहले सर्वप्रथम बंद करते हुए दूसरे जो हाथ को है वो आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। किसी भी मुद्रा में आप इसको रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठे, लंबी सांस गहरी अंदर लें, सांस को रोकें, 1, 2, 3, 4, दूसरी नॉस्ट्रल से छोड़ दें। फिर से लंबी सांस अंदर लें, 1, 2, 3, 4 और छोड़ दें। गहरी सांस अंदर, रोकें, 1, 2, 3, 4, छोड़ दें। एक, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। गहरी सांस अंदर, 1, 2, 3, 4, दूसरी नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। गहरी सांस अंदर, 1, 2, 3, 4, छोड़ दें। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। एक, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। आप जारी रखें, तब तक मैं आपको एक दो चीजें इससे बता दूं। हम लोग हमेशा राइट नॉस्ट्रिल से इसको स्टार्ट करते हैं, हाँ, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं सबसे पहले बार, उसके बाद इसको ऑल्टरनेट करते रहते हैं। श्वास प्रश्वास योग, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। राइट नॉस्ट्रिल हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और लेफ्ट जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिनोट करती है, इसलिए हम लोग इसको सही तरह से बैलेंस करना चाहते हैं। तो हकार सूर्य कीर्तितः, ठकारश्च चंद्र उच्चते, सूर्य चंद्र मसूर्योर्गात् हठ योगो निगद्यते। दोनों, हकार कीर्तितः सूर्य, हकार, हकार। इससे हम लोग जो अपना हठ योग है वो सही तरह से करने पाते हैं। इडा और पिंगला नाड़ियां जो हमारी हैं वो सही तरह से बैलेंस होती हैं। इसलिए गहरी सांस अंदर, 1, 2, 3, 4, छोड़ दें। उसी नॉस्ट्रिल से अंदर, 1, 2, 3, 4, दूसरी नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। जारी रखें, कुछ समय और इसको करेंगे हम लोग। कुछ 10 मिनट अभी हम लोग को होने वाले हैं इसको करते हुए, 10 मिनट तक करेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, सांस अंदर, 1, 2, 3, 4, सांस बाहर, सांस अंदर, पूरक कहते हैं इसको, 1,
दो, तीन, चार कुंभक, और फिर छोड़ देंगे रेचक। इसी की साइकिल चलती रहती है। पूरक, कुंभक और रेचक। जब सांस अंदर रहती है तो इसको अंतः कुंभक कहते हैं, जब सांस बाहर होती है तो बाह्य कुंभक कहते हैं इसको। इसी तीन को अभी हम लोग यूज करते हुए अनुलोम विलोम करेंगे। एक, दो, तीन, चार, छोड़ दें सांस। उसी नॉस्ट्रिल से अंदर। एक, दो, तीन, चार, छोड़ दें सांस अंदर। एक, दो, तीन, चार, छोड़ दें। 4 सेकंड रुकेंगे रेचक। 4 सेकंड रुकेंगे कुंभक। एक, दो, तीन, चार, रेचक, छोड़ दें। एक, दो, तीन, चार, दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, सांस अंदर। एक, दो, तीन, चार, सांस बाहर। पूरक। 4 सेकंड के लिए कुंभक। एक, दो, तीन, चार, छोड़ देंगे सांस अंदर। कुंभक 4 सेकंड। एक, दो, तीन, चार, जारी रखें सांस अंदर। एक, दो, तीन, चार, रेचक, छोड़ दें। अब अगले 5 बार आप खुद से करिए, मैं इस पर कुछ भी नहीं। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। बहुत ही बढ़िया। अनुलोम विलोम। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। सिंपल स्पॉट जॉगिंग, कुछ ज्यादा नहीं। अपनी जगह पे कोशिश करना है कि पैर थोड़ा सा ज्यादा उठाएं। अगर यहाँ तक उठ रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करें कि ज्यादा उठे, नहीं तो नॉर्मल ऐसे ऐसे उस पैरों को जरा सा भी चलें अगले 30 सेकंड तक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30। रेस्ट लेना हो तो रेस्ट ले सकते हैं थोड़े समय के लिए, 10 सेकंड का। जब करें तो फील करें कि कहाँ पे पाँव खस रहा है। केवल ऐसे ऐसे करने से कोई वो पड़ रहा है, वहां पे देखना ज्यादा से माइंडफुली। सेम चीज रिपीट करेंगे लेकिन इस बार हाथ का छोटा मूवमेंट, ऑल्टरनेट हैंड से। 1, 2, 3, 4, ऑल्टरनेट। 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर रेस्ट लेना, रेस्ट ले और उठेना छोड़ दें। अब तीसरी बार फिर से वही रिपीट करना है लेकिन हाथ थोड़ा ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, वही ऑल्टरनेट हैंड्स, लेकिन हाथ थोड़ा ऊपर जाएंगे जिससे शोल्डर मोबिलिटी थोड़ी बढ़े। आइए करें। 1, 2, ऑल्टरनेट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। थक गए तो रुक जाए, नहीं तो कंटिन्यू रखें। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बहुत बढ़िया। तो फिर रेस्ट ले लें। एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आप मेरे को एक बार पहले देख लें। पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ट्विस्ट करेंगे इधर। खुद नहीं ट्विस्ट होना है, पैरों को ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है और फिर नीचे रखना है। ठीक है, दूसरा पैर उसी की जगह पे वापस फिर से ऐसे करके ट्विस्ट। इससे हिप्स जो है वो आपके ओपन अप, हिप मोबिलिटी की एक्सरसाइज है। ऐसे घुमा करके और वापस नीचे ले दीजिए, दूसरा पैर वापस ले आइए। ऐसे फिर से देखिए, पैर घुमाया मैंने, नीचे रख दिया, दूसरा पैर उसी जगह पे वापस, फिर से घुमाया, नीचे, इसको वापस घुमाया, नीचे, इसको वापस। ठीक, 15 बार करते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5। जितना घूमे उतना ही घुमाए। 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 और ये 15। एक्सेलेंट फॉर हिप मोबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन दोनों के लिए। ठीक, थक गए तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेंगे, 5 से 10 सेकेंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग चेयर का यूटिलाइजेशन करेंगे। इसमें हम लोग अपने लेग मसल जो है उनको थोड़ा सा हरकत में लेकर के आएंगे। चेयर को अपने सामने रखिए, पूरी तरह से इसका सहारा लेकर के पैरों को आगे पीछे सिंपल 10 बार। 1, 2, 3, 4,
8, 10। दूसरी साइड, नेक्स्ट लेग, आगे पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वापस से राइट लेग पे जाएंगे और साइड वेज उठाएंगे। जितना उठता है आराम से, इतना उठता है तो कोई बात नहीं, जितना उठता है उतना उठाए। 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कैसे कर रहे हैं, दूसरे पैर से सेम चीज रिपीट, साइडवेज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर को हरकत में लाने के लिए रिलैक्स करें। नेक्स्ट है उत्कट आसना। इसमें हम लोग जो अपने आगे के जो कॉर्ड मसल्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। नॉर्मली हम लोग ने देखा हुआ है कि जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे इस पर्टिकुलर मसल की ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते। इसलिए जब हम लोग बैठते भी हैं, कभी कभी बैठे और ऐसे दब से गिर गए, क्योंकि हम लोग इन मसल्स का यूज नहीं करते और इसके धड़ाम से गिरते हैं सोफे पे। ये तरीका सही नहीं है। इसको सही रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो मसल्स हैं लेग्स की, उनको हम लोग हरकत में लेकर के आएंगे। ठीक है, कैसे लेकर के आएंगे सेफली। हम जो देखें, चेयर सामने लगी हुई है, मतलब से नीचे कर ले। हाँ, ये चेयर होगी। अब इस पे हम लोग बैठेंगे स्पाइन को सीधे रखते हुए। देखिए, स्पाइन सीधे, हाथ में आगे कर लिया, बैठे और उठ गए। बैठ के रिलैक्स नहीं करना है उसमें, बैठना है और बस उठ जाना है। ये बायो फीडबैक है कि जैसे ही चेयर टच होती है वैसे ही आपको उठ जाना है, बायो फीडबैक। नीचे जाएंगे, स्पाइन सीधी रखने की कोशिश करेंगे और उठ जाएंगे धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे करेंगे इसको। जितना धीरे करेंगे उतना ही यहाँ की मसल्स आपकी हरकत में आएंगी, वो ज्यादा अच्छी तरह से फिर काम करेंगी। इसलिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे इस पूरे अभ्यास को करें। 10 बार करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हाथ आगे, नीचे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट और उठ जाएंगे। 1, पूरा स्ट्रेच आउट कर दिया सीधा एकदम, फिर बैठिए, स्पाइन स्ट्रेट। और ये 2, धीरे धीरे करना है इसको। हाथ थक जाए तो नीचे कर लें, ऊपर उठेंगे। 3, फिर से नीचे जाएंगे, 5 फीडबैक मिला, ऊपर उठ जाएंगे तुरंत। 4, फिर से नीचे, स्पाइन स्ट्रेट। 5, फिर नीचे बैठेंगे, ऊपर उठेंगे। 6, स्पाइन स्ट्रेट। 7, फिर से बैठेंगे, चाहिए। 8, फिर से बैठेंगे, उठ जाएंगे। 9, फिर से बैठेंगे और 10। बहुत बढ़िया। यहाँ की मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। इससे आपको बैठने और उठने में जो दिक्कत पेश आती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मोबिलिटी इसकी बनी रहेगी, यहाँ की मसल्स स्ट्रेंथन रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बीच में अगर आपको दिन में भी टाइम मिले तो उसका अभ्यास जरूर से करें। थोड़ी बार भी आप 2-4 बार भी बैठेंगे तो यहाँ की आपकी मसल्स हरकत में रहेंगी, तो नर्व का यहाँ से कनेक्शन बना रहेगा। नहीं तो थोड़े समय बाद में आपको बैठने होने में कैसे करके आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सारी मसल्स आपकी फिर डीएक्टिवेट हो जाएंगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा।
तो उनको एक्टिवेटेड रखिए। ये सिंपल एक्सरसाइज है। स्पाइन स्ट्रेट, नीचे ऊपर, ठीक। जितना चेयर नीचे होगी उतना आपको ज्यादा दिक्कत होगी, तो कोशिश करें कि उतनी ही बड़ी चेयर, ऊंची चेयर लें जिसमें कि आपको कंफर्टेबल महसूस हो। जैसे मेरा एक सोफा है, वो अगर मैं नीचे तक लेकर के जाऊँ, और देखिए कितना मेरे को नीचे जाना पड़ रहा है, तो नीचे से उठने में दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ कि यहीं पे मैं रुक जाऊँ और यहीं से मैं उठ जाऊँ, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि चेयर की जो हाइट है वो सही होनी चाहिए। बहुत नीचे होगा तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो एडवाइजेबल नहीं है। नॉर्मल चेयर की हाइट पे ही रखें इसको, ठीक। उसके बाद दूसरा, काफ की मसल्स, पीछे की मसल्स, इनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, इसको पकड़ लें और पंजों पे उठ जाए सीधा, ठीक है। मैं नीचे करके दिखाता हूँ। पंजों पे उठ जाए और रोक करके रख लें, फिर नीचे 3 सेकंड तक रोकें, ऊपर 3 से 5 सेकंड, और फिर बस नीचे ले आए। सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपके काफ मसल्स ऑलरेडी स्ट्रांग हैं तो आप एक पैर में भी ये काम कर सकते हैं। हाथ लेकिन पूरी तरह से फॉर्मली यहाँ पे रखें, नहीं तो डिसबैलेंस होने का खतरा बन जाता है। पर रखें 3 से 5 सेकंड। पैर थक जाए तो वो पैर से कर लें। आइए तुम साथ में करते हैं, 20 बार करेंगे इसको, ठीक है, दोनों पैरों से। रोक दीजिए, ऊपर, 1 2 3, नीचे लाइए, ऊपर, 1 2 3, नीचे, 1 2 3, नीचे, 1 2 3, नीचे, 1 2 3, नीचे, फिर से, 1 2 3, नीचे, ऊपर, 1 2 3, नीचे, 1 2 3, नीचे, 1 2 3, नीचे, 1 2 3, नीचे। अगर थक गए हो तो वहीं पे रोक दें, आगे ना करें। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको पैर नहीं थका है तो कंटिन्यू रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर जब आप जाते हैं पूरे ऊपर तक, तो कितनी देर आपको रोकना है ये आपके ऊपर में है, ठीक। अपने सहूलियत के हिसाब से करें, जितनी देर ऊपर रखेंगे उतना ही मसल्स में टेंशन बढ़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने समय आपको रखना है। जारी रखें, मेरे ख्याल में 15 तक आपका हो गया होगा। नीचे, नीचे, फिर से, 1 2 3, नीचे, ऊपर, 1 2 3, नीचे, ऊपर, 1 2 3, नीचे, 1 2 3, नीचे, फिर से, 1 2 3, नीचे, ठीक। काफी में से अभी आपको खिंचाव थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा, अच्छा खिंचाव है, ये होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे अपने एंकल को। एंकल मोबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी एंकल अगर हमारे इस तरह से मुड़ा, मोच आने का खतरा होता है, गिरने का खतरा होता है। अगर यहाँ के हमारे लिगामेंट्स अगर लचीले हैं तो वो शॉक को झेल जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग इसको पूरी तरह से मोबिलाइज करके रखें। तो आइए पहले तो उसको घुमाते हैं, 10 बार करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हाथों से नीचे लगा करके थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे, हल्का सा, जितना आराम से आप मोड़ सके। देखिए, हाथ पे रखा, हाथ जीव पे, थोड़ा सा मोड़ दिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मोड़ना है इसको, ठीक है। जितना आराम से स्वाभाविक तरह से मोड़े उतना। जब ये मोबिलिटी अच्छी हो जाती है तो हम इसको पूरी तरह से इस तरह से टिका सकते हैं। इससे हमारा ये एंकल के यहाँ के जो जितने भी लिगामेंट्स हैं वो इतने लचीले हो जाते हैं कि कल को अगर मेरा पैर मुड़ भी गया किसी गड्ढे में जा करके तो कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे ये, ठीक। सेम चीज दूसरे पैर के साथ में करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक। फिर से वही हथेली पे इसको रख दीजिए और थोड़ा सा घुमा दीजिए इसको। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं घुमाना है, थोड़ा सा। 4 से 5 बार इसको घुमाएं। अच्छा मसाज हो जाता है इससे। बस फिर छोड़ दें। ठीक। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज। तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि स्टार्ट हम लोग करेंगे पहले खड़े होकर के, ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा बढ़ाते हुए कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, वो हमने कंप्लीट करी। उसके बाद हमने चेयर का यूज करके लेग मसल्स को एक्टिवेट किया। और अब तीसरा, बैठ करके 2 एक्सरसाइजेस केवल करेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस 2। एक मॉडर्न डे एक्सरसाइज है जो कि मैं हमेशा कोई ना कोई नई एक एक्सरसाइज है वो आपको बताता हूँ। तो उसमें हम लोग करेंगे साइड एयर कैच। साइड एयर कैच। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं, जैसे भी आपको बैठना हो, पैर फैला करके बैठना हो इस तरह से, या अंति पंक्ति मार कर बैठना हो, कैसे भी आपको बैठना हो बैठ जाए, किसी भी तरह से। करना सिर्फ आपको ये है कि जब आप बैठ जाए, अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर लें, तो हाथों से इधर की ओर में बेंड होना है, वापस आना है, फिर इधर बेंड होना है और वापस आना है, फिर एक बार ऊपर। ये 3 जगह पे, 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 तरह से मूवमेंट होगा। कोशिश ये करनी है कि हाथों को कानों तक लेकर के जाएं, या इस तरह से करके मोड़ें। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, ये नहीं मोड़ना है, ये मोड़ने का तरीका सही है, ये मोड़ने का तरीका सही है। ठीक। और फिर क्या करना है, जब आप मोड़ लें पूरे तरह से, तो अपने हाथों को पूरी तरह से स्ट्रेच आउट करेंगे, पूरी तरह से, ताकि आप थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो आपको। ये करके हाथों से हवा को पकड़ना है और वापस लेके आना है। एक बार मुझे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ उसको। सिंपल एक्सरसाइज। सांस लिया, पूरा तरह से पकड़ा, वापस। ठीक। सांस छोड़ दी, फिर सांस ली, पकड़ लिया यहाँ मैंने, और फिर वापस। अब सीधा ऊपर, पकड़ा मुट्ठी से और वापस, फिर से। ठीक, ये 3। पकड़ना है, छोड़ना है, पकड़ना है, छोड़ना है, पकड़ना है, छोड़ना है। ठीक। अब इसकी स्पीड आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कितना तेजी से आप करना चाहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत तेजी से इसको करने की जरूरत नहीं। बहुत तेजी से करने में हफिंग पफिंग होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, वो जरूरी नहीं। जरूरी क्या है, 2-3 चीजों का ध्यान रखना। एक, साइड वेज मूवमेंट। ठीक है, ये साइड वेज मूवमेंट पहला। दूसरा, स्ट्रेच आउट करना, ये सीधा पूरा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करके करेंगे तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। स्ट्रेच आउट करना है। ठीक। तीसरा, हाथी के जो उंगलियां हैं उनको पूरी तरह से फैलाना है, ऐसे करके नहीं लेना, ये नहीं, फिर ये सही नहीं रहेगा। पूरा स्ट्रेच आउट करना है, फिर पकड़ना है और अंदर लेकर के आना। ठीक। और चौथी चीज ये ध्यान में रखनी है कि कोऑर्डिनेशन। पहले राइट में गए, फिर पूरा लेफ्ट में गए, फिर सीधा गए। ठीक है, ये नहीं कि राइट में गए फिर सीधा चले गए फिर लेफ्ट में चले गए, वो नहीं। इसका सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है, राइट पूरा, फिर लेफ्ट पूरा, और फिर सीधा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मॉडर्न डे प्रैक्टिस, जो कि मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ, जिनको भी किसी भी तरीके कोई स्पाइन का इंजरी ना हो, वो जरूर से इसको करें। ठीक, आइए मेरे साथ में करते हैं। बैठ गए आराम से, सांस लीजिए, पकड़ के बंदा है, सॉरी, लेफ्ट साइड, पकड़ा, सीधे अंदर, ऊपर। ठीक है, और पीछे हो जाए। चल, राइट, फिर से राइट, लेफ्ट, ऊपर, राइट, लेफ्ट, ऊपर, फिर से राइट, राइट, ऊपर, फिर से राइट, लेफ्ट, ऊपर, राइट। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज से कर रहा हूँ, तो अपनी स्पीड को पकड़ लें। ठीक है, मैं एक बार धीरे धीरे करके करता हूँ।
करते रहें। जो भी स्पीड आपको ठीक लगती है उस स्पीड से करें। ठीक है। तेज करने में माइंड को थोड़ा तेजी से चलाना पड़ता है। ठीक है, उसका अपना अलग लाभ पर मिलता है। कभी कभी जैसे एक बार शायद से मेरे से भी बीच में हुआ, राइट के बाद में सीधे सीधे चला गया। ध्यान जरा सा मेरा हटा, मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था, मेरा ध्यान हट गया। तो ध्यान अगर आप इसी पे लगाएंगे कि इन तीन मूवमेंट को, राइट लेफ्ट और फिर स्ट्रेट करना है, उंगलियों को पकड़ के नीचे करना है और सांस को उसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो आपका ध्यान पूरा का पूरा केवल इसी अभ्यास पर रहेगा। तो माइंडफुलनेस का प्लस जो आपको हठ योगा का जो लाभ मिलता है वो सब एक साथ मिलता है। ठीक है, अनूठी प्रैक्टिस फिर से एक बार करते हैं हम लोग। देख रहा हूँ कि मैं सांस हमेशा नाक से ले रहा हूँ और छोड़ हमेशा मुंह से रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीका है ये करने का। अगर आपकी कोई एक नाक बंद है, जो कि नॉर्मली लोगों का हो जाता है, उस कंडीशन में आप कोशिश करें कि मुंह से भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपकी दोनों नासाएं खुली हुई पूरी तरह से, कोई अवरोध नहीं आ रहा उनके बीच में, तो आराम से नाक से ही सांस लें और मुंह से छोड़ें। ठीक है, फिर लें। दो बार और आप प्रैक्टिस करें। तो तुम्हें जरा घड़ी की सुइयां मिला लो। बस हो गया। घड़ी की सुइयां ये बता रही है कि मुझे आपसे अब विदा लेना होगा। तो एक एक्सरसाइज जो रह गई वो थी एक दूसरी, अर्ध मत्स्येंद्रासन। वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल करते हैं। ठीक है। आज हम लोग अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए एक शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर आज का जो सभा हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। तो जहाँ पे भी आप आराम से बैठ जाए, हाथों को सामने जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और मेरे साथ में बोलें, ओ। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय द्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। तेलियों को जोर से रगड़ें, थोड़ी सी उष्मा उत्पन्न होगी। हथेलियों के मध्य भाग को अपने आंखों के ऊपर रख लें और इस गर्माहट को अनुभव करें। अपने हर एक अंग पे अपने हथेलियों को फैला दें, सामने देख करके अपनी आंखें खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जिंदगी का 45 मिनट हमारे साथ में बिताने के लिए। वेलनेस चौपाल के सभी क्रू मेंबर्स, आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टेक्नोलॉजी का, जिसके थ्रू हम आपसे कनेक्ट होने पा रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा इस जगह का जहाँ पे कि मैं योगाभ्यास करने पा रहा हूँ। आपसे अनुरोध करूँगा कि आपके साथ हम लोग प्रत्येक दिन शाम के 5 बजे अपनी चौपाल में जुड़ते हैं। मेरे कुछ साथीगण हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे विषयों पे बातचीत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि शाम को 5 बजे जरूर से वेलनेस चौपाल में
फिर से आप आएँ और देखें कि हम लोग आपके लिए किन विषयों पे आपके साथ में अपना विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल मैं आपसे पुनः इसी जगह पे मिलूंगा, इसी समय पे मिलूंगा, तो ज़रूर से आएँ। बीच में दिन में जब भी आपको समय मिले अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस ज़रूर से करें, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जारी रखें उसको। अगर इसके बाद भी सेशन के बाद 15-20 मिनट अगर आपके पास में हो तो ज़रूर से प्रैक्टिस करें अनुलोम विलोम का। उत्कटासन जो चेयर पे बैठने वाली एक्सरसाइज थी उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और जनरली केवल माइंडफुलनेस करें। हेड टू टो रिलैक्सेशन या हेड टू टो हम लोग इसको कहते हैं बॉडी स्कैन। ये जब आप विपස්සना में जाएंगे तो वहां पे भी आपको सूक्ष्म व्यायाम के जैसे सूक्ष्म कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं हम लोग, उस पे हम लोग इसको ध्यान देते हैं। और हर एक जगह पे थोड़े थोड़े समय के लिए हम लोग इसको अपने थॉट्स को लेकर के आते हैं, चाहे वो जरा सी देर के लिए यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, सब जगह पे। बॉडी स्कैन भी हम लोग इसको कहते हैं मॉडर्न डे प्रैक्टिस के अनुसार। तो जितने सूक्ष्म जो भी ये थॉट प्रोसेसेस हैं उनको हम लोग एक जगह पे लेकर के आते हैं, छोटी छोटी जगहों पे, और उनको एनालाइज करते हैं। कोई भी तरीके का कोई भी विचार आ रहा हो, किसी भी तरीके की चीज़ें, वो डिजॉल्व होने शुरू हो जाती। ठीक है, तो आज का सेशन हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज समय हमको इतना ही अनुमति दे रहा है। कल हम लोग फिर से मिलते हैं सुबह। नमस्कार।